हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप सभी बच्चे ने FYUP यानी 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम तीन ही चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी बच्चे अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पहले जो ग्रेजुएशन सिस्टम चलता था उसका कुछ रूल्स अलग था, क्योंकि वहां पर कोर पेपर था, जेनरिक पेपर था। अभी वर्तमान में मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, एसी है, स्टेक पेपर है, बीएससी पेपर, तमाम प्रकार के आपके टोटल 6 पेपर बनते हैं। हर सेमेस्टर में आपके पेपर कुछ ना कुछ चेंज होंगे, लेकिन आप सही बच्चों का इसका सब्जेक्ट सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। अब बोलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों? क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करते हैं तो इन केस आप जब अपना भविष्य ग्रेजुएशन कंप्लीट करिएगा तो आप जिस भी पिछली जॉब के लिए क्वालिफाई करिएगा तो वहां पर कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया मतलब आप उस जॉब के साथ ये सब्जेक्ट आपका है या नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट के साथ अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं मिलता है, मतलब जिससे कहा जाए फिजिक्स के साथ मैथ रहना चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो आप सही बच्चों के लिए उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या आप एलिजिबल ही नहीं रहते। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा समझना पड़ेगा। FYUP का चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, ये सभी के लिए जरूरी है। तो पूरा वीडियो लास्ट देखते हैं तो आप सभी बच्चों का ये जो डाउट रहेगा तो 100% क्लियर होगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त याद रहे उनके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कौन कौन से पेपर रखने हैं। आप जिस भी सेशन के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप करेंटली 22, 26, 23, 27, 24, 28, भविष्य में अगर कहा जाए 25, 29 ये सब सेशन के रहेंगे तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो आप सही बच्चे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आता है वहां शेयर किया जाता है। कुछ पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वहां जुड़ के पूछना रहेगा, पूछ लीजिएगा। अब समझिए, देखिए पेपर क्या है। आपने अभी तक अपने ग्रेजुएशन में बहुत सारे पेपर का नाम सुना होगा। मेजर का नाम सुना होगा, माइनर का नाम सुना होगा, एमडीसी का नाम सुना होगा। जो बच्चा को पेपर का नाम नहीं पता भाई उसके लिए तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते। टोटल 6 पेपर के अराउंड आपका पूरा ग्रेजुएशन खत्म होगा। ठीक है, ये 6 पेपर है। एक आपका बाद में कहा जाए ग्रेजुएशन में एक अप्रेंटिसशिप जोड़ा जाता है, लेकिन वो अभी मत जोड़िएगा। इस 6 पेपर पे पूरा आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा। मेजर, माइनर, एमडीसी, एसी, सेक पेपर, बीएससी। मेजर यानी कोर पेपर, माइनर यानी जेनरिक पेपर, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, एसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, सेक पेपर स्किल एनहांसमेंट कोर्स और बीएससी मतलब होता है वैल्यू एडिड कोर्स। देखिए ये 3 पेपर से आपका कहा जाए, ये 3 पेपर से आपका कोई मतलब नहीं है। ये 3 पेपर आप कुछ भी रखिए, मतलब जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से अगर आप कोई रखते हैं वैरी भी हो जाता है तो इसमें ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यूनिवर्सिटी का देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रॉपर गाइडेंस होता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी बोलता है कि जैसे मान लीजिए अपना बेसिक कहा जाए ये सेक पेपर, आप इसी सेक पेपर को लेकर तीनों सेमेस्टर पढ़िएगा। ये बीएससी रखे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, मतलब कुछ हर यूनिवर्सिटी प्रॉपर गाइडेंस होगा। उस गाइडेंस को फॉलो करके आपको ये कंप्लीट करना है। लेकिन कहा जाए अगर ये मान लीजिए क्या होता है कि आपने क्या किया दूसरा रख दिया तो इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए इससे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इन तीनों से पड़ेगा, मेजर, माइनर, एमडीसी। ये 3 पेपर ग्रेजुएशन में बहुत खास होने वाले होंगे। पहला मेजर पेपर तो ये फिक्स्ड है, आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसमें तो आपको जो बोला जाएगा वही आपको रख के चलना है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स स्टूडेंट रहिएगा, थोड़ी भाई मैथ्स स्टूडेंट हो जाइएगा, तो इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो हिस्ट्री करिएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी मेजर पेपर जिसे हम कोर पेपर भी कहते हैं, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ये जो लिया गया वो फिक्स है और उसी से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर अगर हम अपना जो मेजर पेपर को चेंज कर जाए, भाई चेंज कब कर सकते हो? जब आपने एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तब आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर कॉलेज में सीट्स का लिमिटेशन रहता है। अगर वो आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अगर लिस्ट सब्जेक्ट में सीट खाली है तो ही आपका एडमिशन या उस जगह में आपको रिप्लेस किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको फिक्स समझ में होगा। ये सबसे बेहद जरूरी है आपका, जिसे कहते हैं माइनर पेपर। देखिए जो बच्चे 22-26 के होंगे उनके लिए पेपर का नाम आया था IRC पेपर, जिसे हम चलिए लिख देते हैं। ये भविष्य में आपका नाम से आएगा जेनरिक पेपर। ठीक है, जेनरिक पेपर आपके जो भी भाई बहन मित्र बंधु होंगे उन्होंने ये चीज का नाम जरूर सुना होगा, जेनरिक पेपर। कहा जाए अगर आप सही बच्चों को मालूम होगा कि हर पोस्ट का देखिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे क्राइटेरिया मैं समझा देता हूँ। जैसे आप सही बच्चों ने लैब असिस्टेंट का मैंने नौकरी चाहिए, तो लैब असिस्टेंट की नौकरी चाहिए तो भाई वहां कंपलसरी है कि आप केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, तो केमिस्ट्री के साथ बायो चाहिए। एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है आपका। लेकिन क्या ये हर एग्जाम्स के लिए? तो भाई नहीं है। अगर आप टीचिंग एग्जाम जाना चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम में कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर आप सही बच्चे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय हो गया या फिर नवोदय में तैयारी करते हैं तो वहां पर भी एक सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं। तो ये मेजर माइनर पेपर ही हम इसे क्या कहते हैं, IRC पेपर, और जिसे कहा जाता है जेनरिक पेपर। आशा करता हूं। और ये क्या रखना है, देखिए अभी FYUP के गाइडेंस क्या कहता है समझिएगा।
अगर आप सभी बच्चों ने अपना सेमेस्टर 1 में जो भी अपना माइनर पेपर रखा हुआ है, 1 वाला आपको 3 में रिपीट करना है, 3 वाला बेसिकली 5 में रिपीट करना है। यानी बेसिकली कहा जाए 1 का भी सिलेबस अलग रहेगा, 3 का भी सिलेबस अलग रहेगा, 5 का भी सिलेबस अलग अलग रहेगा। यहां पर आपका हो सकता है 1A पढ़े, ये पढ़ जाएगा आपका 1B पढ़ेगा, चलिए, और इसे हम 1C के नाम से दे देते हैं, ठीक है। यानी तीनों सेमेस्टर आपका जो रहेगा, मतलब पेपर एक ही रहेगा, बस सिलेबस अलग रहेगा। बोले सर हमें तो 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है, एकदम पढ़ना है आपको। सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सॉरी माफ करिएगा 5 हो गया था या 4 हो गया था, यहाँ सेमेस्टर 4 में भी आपको पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में ही पढ़ना है। तो बस नाम क्या हो जाएगा, 2A, 2B और 2C, ठीक है। बस यानी आपको कहा जाए तो 2 माइनर पेपर लेके आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है। पहला जो सेमेस्टर 1 में अगर माइनर पेपर रखते हैं, वो सेमेस्टर 1 में, 3 में, 5 में रिपीट करिएगा। सेमेस्टर 2 में जो माइनर पेपर रखिएगा वो 2 में, 4 में और 6 में। अब बेहद जरूरी बात समझिएगा, यहां पर आप जो भी माइनर पेपर रखते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलता हूँ फिजिक्स के स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो आपका जो जोड़ी बनेगा माइनर पेपर का, या तो भाई मैथ से बनाओगे आप, ठीक है, या चलिए आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री रख लो, ये 2 ही रखना, या बॉटनी रख सकते हो। मतलब कहा जाए आप जिस भी स्ट्रीम के हो उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को आपको रखना है। फिजिक्स वाला मतलब साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस का रखेगा, कॉमर्स वाला तो कॉमर्स वाला रखेगा, सोशल साइंस जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत भी आता है, तो ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रखेगा। यानी आप सही बच्चों को अपने डिसिप्लिन के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उसी सब्जेक्ट में से माइनर पेपर का सिलेक्शन करना होगा। तो आशा करूंगा कि ये बात आप सही बच्चों समझ में होगा। एक पेपर बच जाता है हमारा एमडीसी पेपर, जिसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। आप समझिए क्या है, आप सभी बच्चों ने अपना सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर में एडमिशन जब लिया होगा बेसिकली कहा जाए, तो आप सही बच्चों को ये पेपर भरवाया गया होगा। इसका कुछ क्राइटेरिया क्या है, देखिए ये दोनों आपके स्ट्रीम का है, मतलब आप जैसे फिजिक्स है ये साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत आ गया, केमिस्ट्री भी साइंस का, लेकिन ये आपका साइंस, ये जो एमडीसी पेपर है आप इसे साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत नहीं रख सकते। आप या तो कॉमर्स वाला रख लो, या आर्ट्स वाला रख लो जिसे हम सोशल साइंस भी कहते हैं, या ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत रख लो। यानी एमडीसी पेपर आप सही बच्चों को अपने स्ट्रीम का, मतलब कहा जाए आप सही बच्चे अपने स्ट्रीम को छोड़ के जो भी बचा कुछ स्ट्रीम रहेगा, 2 या 3 स्ट्रीम रहता है हमारे पास अवेलेबल, उसमें से कोई एक पेपर ये सिलेक्शन करना पड़ेगा, और ये एमडीसी पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल 3 सेमेस्टर तक। यानी ये चलिए ठीक है, ये दोनों पेपर सिलेक्शन करना है, ये आपको अपने स्ट्रीम का चुनना है, ये अपने स्ट्रीम को छोड़ के क्या करना है, इसका सिलेक्शन करना है, तो ही आप सही बच्चे अपना जो ग्रेजुएशन का कहा जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो ये था पूरी FYUP का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आप किस प्रकार रखना है। अब देखिए आप सही बच्चे जिस भी ऑनर्स के, हर ऑनर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेरी करता है। अगर कहा जाए ये इंग्लिश में रखता हूं तो इंग्लिश के साथ देखिए लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर के साथ आप माइनर पेपर रखो। इस प्रकार आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।